not a game, it's a rich thing. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में अपने पाठ नटखट चूहा के प्रश्नोत्तर करेंगे। सबसे पहले हम अच्छे से प्रश्नों को समझेंगे, फिर उसके बाद उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना यह वीडियो। हमारी पहली हेडिंग है कहानी से। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कहानी के आधार पर देने हैं। पहला प्रश्न क्या है? दर्जी चूहे की किस बात से डर गया? अब आपको बताना है दर्जी चूहे की किस बात से डर गया। दर्जी चूहे की रात में आकर कपड़े कुतरने वाली बात से डर गया। इस तरीके से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। याद रखिएगा, अपने वाक्य बनाने की कोशिश करिएगा, डिट्टो कॉपी मत करिएगा। इससे क्या होता है कि आप लोग कॉपी कर लेते हो, आपकी हिंदी अच्छी नहीं हो पाती है। अपनी भाषा में अपने शब्दों के साथ वाक्य बनाइए। अगला प्रश्न क्या है? चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? अब आपको बताना है आखिर हमारा चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था। चूहा टोपी पहनकर अच्छा दिखना चाहता था, इसीलिए उसे टोपी पहनने की इच्छा हुई। अक्सर हमें भी इच्छा होती है कि हम अलग सा कुछ लगा लें, चश्मा लगा लें, गॉगल लगा लें, टोपी लगा लें और हम अच्छे दिखने लगे। उसी तरीके से हमारे चूहे ने सोचा होगा। चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चूहे की टोपी सादी थी, इसलिए वह अपनी टोपी पर सितारे लगवाना चाहता था। हमारे चूहे की टोपी कैसी थी? प्लेन थी, बिल्कुल सिंपल सी थी। उस पर वो सितारे लगवाना चाहता था। उससे क्या होता? उसकी टोपी सुंदर दिखने लगती। दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया? अब आपको बताना है आखिर दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया। दर्जी चूहे की टोपी सिलकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने टोपी सिलने से मना कर दिया। हमारे दर्जी ने क्यों मना कर दिया था? क्योंकि वह टोपी सिलना नहीं चाहता था। क्यों नहीं सिलना चाहता था? क्योंकि चूहे की टोपी तो बहुत छोटी होती है, उसको बनाने में बहुत टाइम भी लगता और उसका बाकी का काम पड़ा रह जाता, इसीलिए शायद दर्जी ने मना कर दिया होगा। अब अगले प्रश्न की हेडिंग क्या है? पहले क्या हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको बताना है कि पहले क्या हुआ। आइए पहले वाक्यों को पढ़ते हैं। चूहा राजा के दरबार में गया, दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी। चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया, चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली। चूहा सिंहासन पर बैठ गया, चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। अब आपको बताना है पहले क्या हुआ। पहले हुआ है ये, चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली। कतरन का मतलब क्या होता है? छोटा सा कटा फटा या बचा हुआ कपड़ा, उसको बोलते हैं कतरन। क्या होता है? दर्जी की दुकान पर बहुत सारा कपड़ा काटा जाता है, शर्ट बनाई जाती है, तो उसमें छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं, उनको बोलते हैं कतरन। तो वहीं चूहे को एक रेशमी कपड़े की कतरन मिली। आगे क्या होगा? आगे आएगा दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी। अब इसके बाद क्या आएगा? चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया। उसके बाद आएगा चूहा राजा के दरबार में गया। और आखिरी बचा चूहा सिंहासन पर बैठ गया। अगर आपको कहानी अच्छे से याद होगी तो आप इन वाक्यों को क्रम में लगा देंगे कि पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। अब अगले प्रश्न की हेडिंग क्या है? तुम्हारी समझ से। अब आपको इस तरीके से सोचकर आंसर देना है जैसे ये फ्लावर सोच रहा है। प्रश्न क्या है? बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जिससे चूहा अपने बिल में से निकल नहीं पाया होगा? अब आपको बताना है कि बारिश में ऐसा क्या होता है जिससे चूहा अपने बिल से बाहर नहीं निकल पाया होगा। बारिश के मौसम में चारों तरफ पानी और कीचड़ होता है, जिससे चूहा अपने बिल से निकल नहीं पाया होगा। बारिश के मौसम में क्या होता है? चारों तरफ पानी ही पानी होता है, कीचड़ ही कीचड़ होता है। अगर चूहा अपने बिल से बाहर निकलेगा, सबसे पहले तो वो गंदा हो जाएगा, ना ही वो अच्छे से दौड़ पाएगा और ना ही अच्छे से चल पाएगा। इसीलिए शायद हमारा चूहा अपने बिल से बाहर नहीं निकल पाया होगा। अगला प्रश्न क्या है? क्या तुम्हें भी चूहा नटखट लगा? क्यों?
इसका उत्तर होगा हाँ, हमें भी चूहा नटखट लगा क्योंकि उसने अपनी शैतानियों से सभी को परेशान कर दिया था। भाई उसने सबको परेशान कर दिया, दर्जी को, सितारे वाले को, कपड़े वाले को, सबको उसने बहुत परेशान किया, यहाँ तक कि राजा को भी नहीं छोड़ा। हमारा चूहा बहुत ही नटखट था। अगला प्रश्न क्या है? कपड़े वाले ने, दर्जी ने, सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें इसका क्या कारण लगता है? अब आपको बताना है आखिर कपड़े वाले ने, दर्जी ने, सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया। इसका उत्तर होगा अक्सर बड़े लोगों की बातों पर सभी ध्यान देते हैं, लेकिन हमारा चूहा तो आकार में बहुत छोटा था, इसलिए किसी ने भी चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर घर में मम्मी पापा कोई बात बोलते हैं तो उसका वजन रहता है, जो वो बोल देते हैं वही हो जाता है। जैसे टीवी बंद कर दो, आप टीवी बंद कर देते हैं, लेकिन वहीं अगर आप छोटे से हैं और आप कहते हैं मुझे टीवी देखना है रात में उठ के, तो आप नहीं देख सकते हो, लेकिन आपके पापा, आपकी मम्मी, आपके बड़े भैया, आपकी बड़ी बहन घर में टीवी देख सकती है किसी समय भी। इसी कारण शायद ऐसा हुआ हो, क्योंकि हमारा चूहा तो छोटा होता है। उसने जैसे ही कहा किसी चीज के लिए दुकान वाले से, उसने उसका लोड ही नहीं लिया, उसकी बात पे ध्यान ही नहीं दिया। शायद यही कारण होगा। अब अगला प्रश्न क्या है? अंगूठे की छाप से चूहा। पिछले साल तुमने अंगूठे की छाप से चिड़िया, अनार, गठरी, कठपुतली बनाई थी। अंगूठे की छाप से अपनी पसंद के कुछ और चित्र बनाओ। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। पिछले क्लास में, क्लास 1 में, आपने अंगूठे से कई ढेर सारी ड्राइंग बनाई थी। अब आपको यहाँ पर एक सुंदर सी ड्राइंग बनानी है अपने अंगूठे की सहायता से। इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, ऊपर आई बटन आ रहा है, क्लिक करिए और इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से ड्राइंग करना बताया गया है अंगूठे की छाप से। फटाफट इस वीडियो को देख डालिए और एक सुंदर सी ड्राइंग बनाइए और अपने क्लास टीचर को दिखाइए। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न की हेडिंग क्या है। किसके पास जाओगे? चूहा अपने कामों के लिए बहुत से लोगों के पास गया। इन कामों के लिए तुम किसके पास जाओगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे चूहा अपने काम के लिए अलग अलग लोगों के पास गया था, अब आपको बताना है कि आप इन कामों के लिए किन के पास जाओगे या जाते हो। जैसे कपड़ा खरीदने, लकड़ी की कुर्सी बनवाने, किताब पर जिल्द चढ़वाने। आइए एक एक करके देखते हैं। पहला क्या है? कपड़ा खरीदने, बजाज के पास। अब आप सोच रहे होंगे ये बजाज क्या होता है? जो कपड़े का बिजनेस करता है, जो कपड़ा बेचता है, उसे हम कहते हैं बजाज। आप सपोज करिए ये प्रश्न आ गया एग्जाम में और आपको आंसर लिखना है और आपको नहीं पता है कि बजाज होता है, तब आप क्या लिख सकते हो? कपड़ा बेचने वाले के पास। आपको बिल्कुल पूरे पूरे नंबर मिलेंगे अगर आपको नहीं पता है कि उसका पर्टिकुलर नाम क्या होता है। अब आगे क्या है? लकड़ी की कुर्सी बनवाने। अब लकड़ी का काम कौन करता है? बढ़ई करता है, बढ़ई के पास। इसका और क्या आंसर हो सकता है? लकड़ी का काम करने वाले के पास। और जो लकड़ी का काम करता है उसे कहते हैं बढ़ई, कारपेंटर। किताब पर जिल्द चढ़वाने। अब आप चित्र में देखिए ये जिल्द क्या होता है। जब इस तरीके से आप अपनी किताब को कर देते हो बढ़िया से दफ्ती लगाकर, अच्छे से जिल्द, जो एज पे कपड़ा टाइप का लगा होता है उसे जिल्द बोलते हैं। अच्छे से अपनी किताब को इस तरीके से कवर कराओगे तो उसे बोलते हैं जिल्द चढ़वाना। तो किताब पर जिल्द चढ़वाने किसके पास जाओगे? जिल्द साज के पास। जो जिल्द चढ़ाता है, बुक पर कवर चढ़ाता है, उसे बोलते हैं जिल्द साज। अगला क्या है? बाल कटवाने। बहुत ही आसान है, नाई के पास। बाल कटवाने हम किसके पास जाएंगे? नाई के पास। अब जो साउथ इंडियन बच्चे होंगे, कर्नाटका के बच्चे होंगे, वो हंस रहे होंगे। क्यों हंस रहे होंगे बताऊं? क्योंकि कुत्ते को नाई बोलते हैं कन्नड़ में। कितना अच्छा मैंने आपको बताया। इसीलिए कभी भी हंसिएगा मत और ध्यान रखिएगा कर्नाटका वाले बच्चे, कभी जाके मत बोल दीजिएगा मैं नाई के पास जाऊंगा, या बार बार को नाई मत बोल दीजिएगा, वो नाराज हो जाएगा क्योंकि उसे हिंदी नहीं आती होगी। एक मैंने आपको नया शब्द बता दिया कन्नड़ा में। मोहल्ले की रखवाली करवाने। अब मोहल्ले की रखवाली कौन करता है? चौकीदार। चौकीदार के पास जाएंगे, वॉचमैन। मिट्टी के दिए और सुराही खरीदने। अब मिट्टी के दिए और सुराही खरीदने हम किसके पास जाएंगे?
कुम्हार के पास जाएंगे। कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे क्या बोलते हैं? कुम्हार बोलते हैं। माँ की घड़ी ठीक करवाने, और घड़ी कौन ठीक करता है? घड़ी साज के पास जाएंगे। घड़ी साज, जिल साज। साज का मतलब होता है सही करना। घड़ी सही करने वाला घड़ी साज, जिल चढ़ाने वाला जिल साज। इस तरीके से हमने जाना कि कौन क्या काम करता है और उसको हम क्या बोलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको याद करिए, आपकी डेली लाइफ में भी बहुत ही काम आने वाला है ये। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न की हेडिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न। एक अनेक, एक है फिर अनेक है। अनेक मतलब बहुत सारी चीजें, एक से ज्यादा चीजें। खाली जगह भरो, इस कमरे में दो हैं, खाली स्थान है और यहां पर कोष्टक में लिखा है खिड़की। एक खिड़की है तो एक खिड़की, दो है तो खिड़कियां। एक वचन बहुवचन मैंने आपको पहले भी बताया है। एक अनेक, जब एक चीज होती है तो उसे बोलते हैं एक वचन, सिंगुलर। जब दो चीजें हों या दो से ज्यादा चीजें हों तो उसे बोलते हैं बहुवचन। तो थोड़ा सा नाम चेंज हो जाता है। जैसे इंग्लिश में क्या होता है? कैट कैट्स, मैट मैट्स, वैसे ही हिंदी में होता है। अगर एक खिड़की है तो खिड़की, और दो है या दो से अधिक हैं तो खिड़कियां। अब आप कैसे लिखोगे? बहुत ही आसान है और समझना जरूरी है, क्योंकि अक्सर बच्चे ये गलती कर देते हैं एग्जाम में और उनके मार्क्स कट जाते हैं। देखिए, खिड़कियां, क्या याद रखना है आपको? जब कभी भी आप एक वचन से बहुवचन बनाएंगे, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर आखिरी में बड़ी ई की मात्रा है तो उसे छोटी ई की मात्रा जरूर बना दीजिएगा, क्योंकि अक्सर बच्चे छोटी ई की मात्रा नहीं बनाते हैं और उनका उत्तर गलत हो जाता है, 0 नंबर मिलता है। मैंने खुद ऐसे कॉपी चेक करी है। अब यहाँ पर देखिए, खिड़की, छोटी ई की मात्रा लगाइए का पर और यहाँ लिख दीजिए, तुरंत बन गया बहुवचन, क्योंकि यहाँ पर दो है तो खिड़कियां हो जाएगा। खिड़की कोई नहीं लिखेगा। इस कमरे में दो खिड़कियां हैं। अगला क्या है? बुआ समीना के लिए ढेरों लाई। क्या कोष्ठक में लिखा है? कॉपी। अब मैंने अभी क्या बताया आपको? ढेरों हैं तो कॉपियां। क्या? कॉपियां। और कॉपियां लिखने के लिए क्या करना होगा? पा पर बड़ी की मात्रा हटाकर छोटी की मात्रा लगाएंगे और लास्ट में यहां लिख देंगे। देखो कैसे लिखेंगे? कापियां, पा पर छोटी की मात्रा। अगला क्या है? मैदान में फुटबॉल खेल रही हैं। कौन खेल रही है? लड़की। लड़कियां। आपने समझ लिया ना? कहाँ पर छोटी की मात्रा आ गई और सब कुछ सेम है, लड़कियां। लड़कियां मैदान में फुटबॉल खेल रही हैं। अच्छा, एक और बात, आप कैसे जानोगे कि यहाँ पे लड़कियां हैं, लड़की है? एक और पहचानने का तरीका है। आप ध्यान रखिएगा, जब है पर छोटी सी बिंदी लगी हो तो इसका मतलब भी होता है ये है बहुवचन के लिए प्रयोग किया जा रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ों की बात करी जा रही है। जब आप पढ़िएगा अपनी हिंदी की बुक तब आप देखेंगे कि जहाँ पर कई सारी चीज़ों की बात करी जाती है वहाँ पर है के साथ एक बिंदी भी लगा दी जाती है। और जब सिंगुलर की बात की जाती है एक वचन की तो यहाँ पर बिंदी नहीं लगाई जाती। बहुत ही छोटी सी मिस्टेक है। अगर आप ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे तो लगेगा और सच भी होगा कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। अक्सर बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते हैं। आगे देखते हैं। गोविंद तेजी से चढ़ रहा था सीढ़ी। सीढ़ी का बहुवचन सीढ़ियां। वेरी गुड। गंदी जगह पर भिन भिनाती रहती हैं। मक्खी का क्या हो जाएगा? मक्खियां। तो हमने कर लिया एक से अनेक या एक वचन से बहुवचन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हमेशा आएगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न की हेडिंग। तुम्हारी बात। तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं? क्यों? अब आपको बताना है, अगर आप कपड़ा बेचने वाले बजाज होते तो आप चूहे को कपड़ा देते? इसका उत्तर मैंने बताया है। मैं बजाज होता तो चूहे को कपड़ा दे देता, क्योंकि बजाज का काम कपड़ा बेचना होता है और उसे सबको कपड़ा बेचना चाहिए, फिर चाहे वह चूहा हो या राजा। इसका उत्तर मैंने यहाँ पर क्या बताया है? अगर भाई मैं बजाज होता, मैं कपड़े बेचने वाला होता तो मैं चूहे को जरूर कपड़ा दे देता। क्यों? क्योंकि मेरा काम क्या है?
मेरा काम है कपड़ा बेचना, तो मुझे अपना काम करना चाहिए। हम सभी को अपना काम करना चाहिए। अभी हम बच्चे हैं, हमारा क्या काम है? हमारा काम है पढ़ना। चाहे फिर वो शिक्षक पढ़ा रहा हो, चाहे आप मोबाइल से पढ़ रहे हो, चाहे आपकी दीदी पढ़ा रही हो, चाहे आपकी मम्मी पढ़ा रही हो, हमें सबका सम्मान करना चाहिए और सबसे पढ़ना चाहिए और सीखना चाहिए। क्योंकि क्या है, हमारा काम है पढ़ना। ठीक है ना? ये मत सोचिएगा कि स्कूल बंद है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हम नहीं पढ़ेंगे। हमें पढ़ना है। उसी तरीके से हमारा जो काम है हम वही करेंगे और हमें करना भी चाहिए। अच्छे से पढ़िए, हम आपको अच्छे से पढ़ाते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न? चूहा राजा बनकर देखना चाहता था। तुम्हारे विचार से राजा दिन भर क्या करते होंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न। अब आपको बताना है आखिर राजा दिन भर क्या करते होंगे। देखिए, आपके अकॉर्डिंग एक छोटा बच्चा बनकर मैंने आंसर लिखने का प्रयास किया है। मेरे विचार से राजा दिन भर अपने मनपसंद काम करता होगा। जैसे खूब आराम करता होगा, सबको आदेश देता होगा, अपनी मनपसंद जगह घूमने जाता होगा, अपने मनपसंद खेल खेलता होगा। भाई राजा है, वो चाहे तो जितना चाहे उतना आराम कर सकता है, सबको ऑर्डर दे सकता है, जहाँ चाहे वहाँ घूम सकता है, जो चाहे वो खेल खेल सकता है। इस प्रश्न का उत्तर आप अपने अनुसार दीजिए तो बहुत ही अच्छा इस प्रश्न का उत्तर निकलेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तुम चूहा बनना पसंद करोगे या राजा? क्यों? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। हर इंसान राजा बनना चाहता है, तो इसका उत्तर होगा मैं राजा बनना पसंद करूंगा। क्योंकि राजा सब पर अपना हुक्म चलाता है। हुक्म मतलब ऑर्डर चलाता है। भाई राजा बन जाएंगे तो सब पर अपना ऑर्डर चलाएंगे, ये करो वो करो, ये लाओ वो लाओ, फुल एंजॉय से लाइफ स्पेंड होगी। अगला क्या है? अगले प्रश्न की हेडिंग है कैसे हो काम। दर्जी अपने काम में कैंची, फीते, मशीन, धागे आदि का इस्तेमाल करता है। ये लोग किन चीज़ों की मदद से अपना काम करते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है। दर्जी मतलब टेलर, जब वो कपड़ा सिलता है तो क्या यूज़ करता है? कैंची, फीते, मशीन, धागे का प्रयोग करता है। अब आपको बताना है यहाँ पर कुछ नाम लिखें, ये लोग अपना काम करने के लिए क्या यूज़ करते हैं। जैसे बढ़ई, मैंने बताया बढ़ई मतलब कारपेंटर, वो क्या यूज करता होगा? वो यूज करता है आरी। हथौड़ा, चित्र में देखिए आरी हथौड़ा। अगला क्या है? रसोइया। रसोइया मतलब होता है शेफ, जो खाना बनाता है। खाना बनाने वाला क्या यूज करेगा? करछुल, चक्कू। डॉक्टर क्या यूज करता है जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं? आला, थर्मामीटर। कुम्हार, कुम्हार मतलब जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो क्या यूज करता है? वो यूज करता है चाक। चित्र में देखिए ये है चाक। मिट्टी, चित्रकार, पेंसिल, ब्रश, किसान, बैल, हल। चित्र में आप सब देख पा रहे हैं ना? तो ये व्यक्ति इन चीजों की मदद से अपने सारे काम करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न की हेडिंग क्या है। दर्जी का रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। अगर इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है तो ऊपर आई बटन आ रहा है, फटाफट इस आई बटन पर क्लिक करिए और इस वीडियो को देख डालिए। वैसे मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। अब ये जो ऊपर छोटा सा सी टाइप का लगा दिया जाता है, ये होता है हमारा आधा रा। ठीक है, क्या होता है, कुछ अक्षरों को हम आधा लिख पाते हैं, कुछ को हम आधा नहीं लिख पाते। तो जो आधे नहीं लिख पाते हैं उनको हम कोई ना कोई एक रूप दे देते हैं। जैसे रा को यहाँ पर छोटे से सी का रूप दे दिया गया है। क्या होता है, जिस अक्षर पर इस तरीके का छोटा सी लग जाता है, उस अक्षर से पहले हमें आधे रा का उच्चारण करना पड़ता है। जैसे द र जी, दर्जी। दर्जी शब्द में रा की आवाज है, जिसे ऊपर इस तरीके से लगाया जाता है। ये निशान है, निशान लगाकर लिखा जाता है। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखो। चलिए फटाफट अपनी किताब खोल डालिए और ऐसे शब्दों को ढूंढ डालिए। अगर आपको पता है तो उनको यहाँ पर लिख लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। कुर्सी, सी पर है आधा रा, तो रा का उच्चारण सी से पहले, कुर्सी। आगे गर्मी, बर्फी, शर्म, धर्म।
एक बचा है उसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यह थे हमारे प्रश्नोत्तर नटखट चूहा के। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छे से प्रश्नोत्तर को करिए, जल्दी ही आपकी हिंदी ख़त्म होने वाली है, क्लास 2 की एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, तो फटाफट अच्छे से रिवीजन करिए और अच्छे से नंबर लाइए और मुझे बताइए कि आप कितने मार्क्स पाए हिंदी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।